जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा था एग्जिट पोल के समय में भी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी और बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करेगी। पर कई लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है उसने उतना आंकड़ा नहीं छुआ जितना उसको छूना चाहिए। तो डिफरेंस क्या था? डिफरेंस दोस्तों ये था कि मुस्लिम वोट एन मास कांग्रेस पार्टी को वोट कर गया, जिससे कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटा प्रोपोर्शनेटली। पर उसने बेस लाइन ऑफ वर्डिक्ट को चेंज नहीं किया, जो ये था कि 15 साल बाद जो बीजेपी एमसीडी में थी उसमें अब आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ आई। पर भारतीय जनता पार्टी इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो अपने मुकदमे की शुरुआत करने के पहले मेरे साथ एक्सक्लूसिवली 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में इस वक्त संजय सिंह जी, राज्यसभा एमपी, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मेरे साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय सिंह जी मेरे साथ, प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बधाई कि आप जो है इस वक्त एमसीडी के अंदर आपको बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा मिला। पर संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मेयर बीजेपी का ही बनेगा, और अगर मैं आंकड़ों की भी बात करूं संजय सिंह जी, तो आपको 130 से ज्यादा सीट्स मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी को 104 मिली है। तो कुछ अगर आप लोगों के जो वार्ड के पार्षद हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर गए, और मान लीजिए साथ में एमपीज ने भी बीजेपी को वोट करेंगे, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी को ही वोट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि आप जीत के जश्न के अंदर मेयर का पद बीजेपी ले जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त किया अरविंद केजरीवाल जी ने, और भाजपा वाले एक ही दलील देते थे हमेशा। उनके प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के कहते थे, उनके मन में एक ही दर्द था, हमेशा कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया, हमको नहीं हराया। उस दर्द का इलाज आज अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया। 15 साल से जहां पर बीजेपी का शासन था, उस कूड़ा राज को, उस भ्रष्टाचार के राज को अरविंद केजरीवाल जी ने ध्वस्त कर दिया, धूल धूसरित कर दिया। दूसरा, इस चुनाव परिणाम ने संदेश दिया कि अगर आप उत्पीड़न की राजनीति करेंगे, फर्जी मुकदमों की राजनीति करेंगे, ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस के इस्तेमाल की राजनीति करेंगे, तो उसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से देगी। दिल्ली के लोगों ने कहा हमारा बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, और उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। दूसरी बात, आपका मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं प्रदीप जी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और ऐसी चीजों को मीडिया और हम लोग बढ़ावा देंगे? जो पार्टी 30 सीट हमसे कम है वो बेशर्मी से कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे यहां पे। उन लोगों को तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए। उनकी हिम्मत कैसे होती है कि वो कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे? इसका मतलब वो खुलेआम कह रहे हैं कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, वो ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, वो महाराष्ट्र की तरह, कर्नाटक की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, उत्तराखंड की तरह, अरुणाचल की तरह खरीद फरोख्त करेंगे, गोवा की तरह खरीद फरोख्त करेंगे। यह किस प्रकार की बेशर्म पार्टी है? भाजपा खुद कह रही है कि वो भारतीय खोखा पार्टी है। इसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय हमसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली संजय सिंह जी, तो मैं इसलिए प्रदीप जी आपसे मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए संजय सिंह जी, मैं इस पॉइंट पे स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं? एक बीजेपी के लीडर ने नहीं, 2 बीजेपी के लीडर ने नहीं, 3 बीजेपी के लीडर ने नहीं, 4 भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि मेयर बीजेपी का ही बनेगा, और उनमें किसी एक ने यह भी ट्वीट किया है कि चंडीगढ़ के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या आपके सभी वार्ड के जो जीते हुए हैं वो आपके संपर्क के अंदर हैं, और या आपको एक चिंता है कि आपके कुछ छिटक के बीजेपी के पास जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वोटिंग जो होगी उसके बाद ही मेयर इलेक्ट होगा, तो ये चिंता आपको सता रही है? देखिए प्रदीप जी, भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके नेता ने एक जमाने में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था
कि जिस सरकार में पैसे देकर सांसद खरीदने पड़े, ऐसी सरकार को मैं चिमटी से छूना पसंद नहीं करूंगा। आपने सारे मूल्यों, सारे सिद्धांतों, सारे लोकतंत्र का गला घोटने पे आप उतर आए हैं। आप कह रहे हैं हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे, भले ही हमारे 30 कम हो, भले ही पिछले चुनाव की तुलना में 80 सीट कम हो। तो मैं तो समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस बयान पर, और आपने कहा कि एक नहीं 4-4 नेता कह रहे हैं, तो भाई जब सारे बेईमानों की बारात है, भ्रष्टाचारियों की बारात है, तो सब एक ही तरह का स्टेटमेंट देंगे। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, वो सब यही कहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रैक्टिस यही है। ऑपरेशन लोटस, सिंधे का ऑपरेशन, कर्नाटक का ऑपरेशन, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, ऐसे ही करते हैं वो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसके पास जब 28 सीट थी, 1 साल तक ये लोग प्रयास करते रहे हमारे विधायक तोड़ने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुए। और जब चुनाव हुआ 2015 में, सस्पेंडेड थी असेंबली, उसके बाद चुनाव हुआ तो 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी। तो हमने ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना किया है। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि मीडिया के भी मित्रों को, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इस प्रकार के इनके बयानों पर यह जरूर पूछना चाहिए कि भैया तुम कैसे तोड़फोड़ करोगे, तुमको किसने अधिकार दिया है तोड़फोड़ करने का? लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान भी करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारे पक्ष में कौन सा वोट है? किसने तुमको वोट कर दिया? किसने कहा कि तुमको एमसीडी में शासन करना है? अरे भाई 30 सीटें तुम हार गए हमसे, 30 सीटें कम हो, पिछली चुनाव की तुलना में 80 सीटें तुम हार गए, उसका मूल्यांकन करो। 17 केंद्रीय मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 400 सांसद, 8 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हार गए, उसका मूल्यांकन करो ना। संजय जी, आप कह रहे हो नहीं हम तो तोड़फोड़ करेंगे। संजय जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुमत आंकड़े से ज्यादा सीटें मिली है। पार्षद पूरी तरह से हमारे साथ प्रतिबद्ध है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बहुमत आंकड़े से ज्यादा सीटें मिली है, पर एक जो है कई, क्योंकि आप लोगों ने एमसीडी के पिच को इतना हाई कर दिया था, आपने कहा था 20 से नीचे सीट बीजेपी को आएगी, तो क्या ये आत्मचिंतन भी आपकी पार्टी कर रही है कि जितना आंकड़ा आना चाहिए था उतना आंकड़ा नहीं आया, और कांग्रेस पार्टी भी 11% वोट लेके आई, कि आप समझते हैं कि ये ऐतिहासिक विक्ट्री है आपके लिए? क्योंकि अगर मैं वोट शेयर की बात करूं संजय सिंह जी, तो वोट शेयर की मैं बात करूंगा, वोट्स के उसमें तो 28 लाख वोट भाजपा को पड़े और रफली 30 लाख से ज्यादा वोट आपको पड़े। तो आपको लग रहा था ज्यादा बड़ी विक्ट्री आपके लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग बीजेपी को काफी कम आंक रहे थे, 20 सीट से कम आंक रहे थे, वोट से कम इस सीट के इलेक्शंस के अंदर। देखिए प्रदीप जी, जीत होती है, जीत होती है। पूरे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में उस जीत को देखना चाहिए। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में बड़ी जीत का दावा किया था, गृह मंत्री जी ने बंगाल में बड़ी जीत का दावा किया था, क्या हुआ उसका? हमारे देश के गृह मंत्री ने मुझे खुद पार्लियामेंट के अंदर चुनौती दी थी कि 6 महीने बाद आना, 2-2 हाथ कर लेंगे। अब कहां है गृह मंत्री जी? दिल्ली की जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया, उनसे कौन पूछेगा, कौन सवाल करेगा कि भैया तुम हारे हो, अब सामने आके जवाब दो। पार्लियामेंट में मुझसे कहा था अमित शाह जी ने 6 महीने बाद 2-2 हाथ कर लेंगे, सारे लोग ठहाके लगा रहे थे। तो लोकतंत्र में अहंकार अच्छी चीज नहीं है, ऐसे अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उनको लगा हम 6 महीने चुनाव टाल देंगे तो सब कुछ खेल तस्वीर बदल देंगे। दिल्ली के लोग हैं, उन्होंने आपको सबक सिखाया है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 केंद्रीय मंत्री, 400 सांसद, 8 मुख्यमंत्रियों को संदेश दिया है, उन सबको सबक सिखाया है जो एमसीडी में रह के भ्रष्टाचार कर रहे थे, पार्षद और मेयर। उसका मूल्यांकन कीजिए। और ये तोड़फोड़ की राजनीति ज्यादा दिन और करोगे तो अभी एक चुनाव हारे हो आगे और बहुत सारे चुनाव हारोगे। ये तो डेमोक्रेसी है, जनता उत्पीड़न पसंद नहीं करती। संजय सिंह जी, एक बात तो क्लियर है, एक बात क्लियर है कि जितना भी वोट आपकी पार्टी को पड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पे पड़ा है, ये स्पष्ट देखा जा सकता है। ये मैं अगर ऑब्जर्व करूं कि आम आदमी पार्टी को जितना भी वोट असेंबली में पड़ा था, आम आदमी पार्टी को जितना भी वोट दोनों असेंबली इलेक्शन में पड़ा और अभी भी कॉर्पोरेशन में पड़ा, ये अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पड़ा है।
पर एक चीज आपको चिंता का विषय है क्या संजय सिंह जी, क्योंकि पिछली बार आप 62-8 की मार्जिन से जीते थे असेंबली, 62-8 की मार्जिन से, और अभी कई आपके दिग्गजों के एरियाज के अंदर, सत्येंद्र जैन के एरियाज के अंदर, कालका जी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काफी ज्यादा वार्ड्स जीते कंपेयर टू 2020 के रिजल्ट्स में। तो यह चिंता का विषय है आपको कि कुछ आपके दिग्गजों के एरियाज के अंदर बीजेपी के वार्ड्स बढ़ गए? प्रदीप जी, ओवरऑल विक्ट्री का मूल्यांकन किया जाता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। कैंटोनमेंट का बोर्ड का चुनाव बुरी तरीके से हार गई। तो आप कह देंगे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कम हो गई, मान लीजिए फिर इस बात को। तो ओवरऑल विक्ट्री जो दिल्ली की है, जो निश्चित रूप से आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल, अपने बेटे को लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। दिल्ली के लोगों ने यह कहा है कि उनका बेटा कट्टर ईमानदार है और उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार है, इसके आधार पर वोट दिया है। बीजेपी को मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर वोट मिलता है। उनकी एक साफ सुथरी राजनीति है, एक अच्छा व्यक्तित्व है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति को लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं। अब जाति धर्म की राजनीति से उठ के ये देश शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट करेगा, इस बात का संदेश दिल्ली ने दिया है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल संजय सिंह जी आपसे, कल गुजरात के अंदर वोटिंग के रिजल्ट्स आने वाले हैं। गुजरात में आपकी सीधी टक्कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है, बीजेपी के साथ में है। आपने पर्चों में लिख लिख के दावा किया कि आपकी सरकार बनने वाली, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कल के लिए? देखिए, पहली चीज तो यह जान लीजिए प्रदीप जी कि चुनाव में रहने तक कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन अब आज मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। जितना परिणाम आप लोगों ने अपने एग्जिट पोल में दिया है, आज उसी पे बात करते हैं। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में, मोदी जी और अमित शाह जी के गढ़ में, अगर आम आदमी पार्टी को 15-20% वोट मिल रहा है और 15-20 सीटें मिल रही हैं, ये एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए उत्साहजनक है। इसमें निराश होने का कोई कारण नहीं। बाकी फैसला कल आएगा, देखेंगे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह जी लाइव जुड़ रहे थे। संजय सिंह जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं अपने पैनल के पास जाना चाहता हूं और इस डिबेट को और इस रिजल्ट को डिकोड करूंगा। पर आज इस रिजल्ट में क्या अहम बात है, जरा उसको एक बार इस रिपोर्ट में देखिए और तुरंत मैं फिर अपने पैनल के पास आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। आई लव यू टू। दिल्ली के निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 वार्ड में मिली जीत, बीजेपी को 104 वार्ड में जीत और कांग्रेस सिर्फ 9 वार्ड में जीती। सुबह से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जोश का माहौल था। कार्यकर्ता झाड़ू लेकर झूम रहे थे। केजरीवाल जी के हर काम से हम लोग प्रेरित हैं और अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में किया है वो देश के लिए मॉडल है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त काम किया है। और अब जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा का काम और बच्चों के टीकाकरण का काम नगर निगम करती है, तो वहाँ बहुत बुरी हालत हो गई थी और उसका जवाब
उसका जवाब जनता ने दे दिया। अपने विजय भाषण में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक अपील की। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। 15 साल बाद बीजेपी को एमसीडी में मिली मात, मगर बीजेपी के नेता आखिरी वक्त तक मेयर वाली बात पर टिके रहे। मेयर किसका रहेगा ये तो जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी, इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन से बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं? देखिए जनता का मुकदमा प्रदीप भंडारी के साथ। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर इस वक्त जुड़ रहे राजीव बब्बर, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, नेशनल सेक्रेटरी। मेरे साथ में संजीव उनियाल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, देश रत्न निगम, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सर्वेश मिश्रा, कपिल मदान, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, और बिलाल खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है। और मैं इस मुकदमे की शुरुआत मैं राजीव बब्बर आपके साथ में करना चाहता हूं, और राजीव बब्बर के साथ में मैं लाना चाहता हूं इस वक्त में। राजीव बब्बर एक मिनट आप रुक जाइए, मैं जरा कपिल मदान और बिलाल खान को लाना चाहता हूं, क्योंकि जो आज इस देश रत्न निगम जी, आज जो इस पूरे इलेक्शन का सबसे बड़ा मेरे लिए टेक अवे यह है कि पूरे मुसलमान ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट कर दिया। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जितना बड़ा कंपैरेटिवली उतना ही आम आदमी पार्टी का वोट घटा, और ये कांग्रेस के 9 में से 7 जो वार्ड के काउंसलर्स जीत के आए वो सबके सब मुसलमान थे। तो सर्वेश मिश्रा, राजीव बब्बर, आप दोनों के पास आने के पहले कपिल मदान बताइए क्या पैक्ट था आपका मुस्लिम नेताओं के साथ में, जो आखिरी मोमेंट पे सब जो है आपने एनमास वोटिंग आपके तरफ चली गई। ये बिलाल खान भी यहाँ बैठे, बताइए आपने और बिलाल खान ने क्या बातचीत करी थी इलेक्शंस के दिन के जस्ट पहले। मैं चाहता हूं आज डिस्क्लोज हो जाए। सर्वेश मिश्रा और राजीव बब्बर आऊंगा आपके पास, पर पहले मैं डिस्क्लोज चाहता हूं। पहले कपिल मदान जरा बोले, देश रत्न निगम संजीव उनियाल आऊंगा आपके पास भी, पर पहले कपिल मदान डिस्क्लोज करिए। आज आप डिस्क्लोज कर दीजिए। अपने आप को जूम को अनम्यूट करिए। इतने खुश हैं आज आप कि मुस्लिम्स ने आपको वोट डाल दिया कि आप जूम को भी अनम्यूट करना भूल गए। बोलिए। प्रदीप जी, पहली बात मैं ये बता दूं, जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस पार्टी की जितने भी आप चुनावी भाषण देखेंगे, कुछ चुनावी भाषणों के अंदर कोई भी कम्युनल, कोई भी इस तरीके के भाषण नहीं दिए गए। ये एक ट्रेडमार्क है, ट्रेट है भारतीय जनता पार्टी का कि वो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के अंदर बिलीव करते हैं। ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। कांग्रेस ने मुद्दों के पे चुनाव लड़ा, और जो भी चुनावों के रिजल्ट आए, जितनी भी सीटें उनको मिली, जितने भी लोग उनकी चुनावी भाषणों और जो भी उनका एमसीडी को लेके जो विजन था, जो उनका पास में काम था, उसके बेसिस पे जिन्होंने भी उनको वोट दिए वो सीटें उनकी निकली। बाकी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, मैं बहुत ध्यान से संजय जी का भाषण सुन रहा था, और संजय जी ने एक भाषण में बड़ी महत्वपूर्ण बात करी, और ये बहुत सोचने का और चिंता का विषय है। देखिए, भाजपा की अगर आप इतिहास देखेंगे, वो एक ऐसी लौती पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा ऑपोजिशन के अंदर टाइम स्पेंड किया है जब से हमारा देश आजाद हुआ है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अलावा कोई और ऐसी पार्टी है जो इस तरीके के बयानबाजी करती है, जो चुनाव हारने के बाद भी, सीटें हारने के बाद भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 170 सीटें आई थी आपकी कर्नाटका के चुनाव के अंदर। नहीं ना, फैक्चुअली मेरी बात सुनिए। मैं आप जब तक आप बोलेंगे, पर फैक्ट्स पे मैं करेक्ट कर रहा हूं, एक फैक्ट में मैं करेक्ट कर रहा हूं। नहीं, एक फैक्ट में मैं करेक्ट कर रहा हूं, फिर आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेगा। आप करिएगा, मेरे को 10 सेकंड्स का रिबटल का मौका दीजिए। आप मुझे पता है देंगे। सुनिए, 70 सीटें से आज 77 सीट्स आई थी आपकी कर्नाटका के इलेक्शंस में, और 30 सीट आई थी जेडीएस की कर्नाटका के इलेक्शंस में। 108 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका के इलेक्शन में, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 7 सीट पीछे थी। और हुआ क्या था, कांग्रेस पार्टी और जेडीएस ने सरकार बनाई थी नंबर 2 और नंबर 3 में, जो पूरी नहीं चल पाई थी। तो सभी पार्टीज एक जैसी ऐसी करते हैं। तो कपिल मदान, हाई मॉरल ग्राउंड मत लीजिए। मैं हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लो। अच्छा, मुझे आपने उदाहरण दिया, आप चले गए, यहाँ हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, आप चले गए कर्नाटका पहुंच गए। आप बताइए एमपी में सरकार कैसे बदली गई? बताएं आप, किस तरीके से सरकार को गिराया गया? सबने देखा। ये एक राजनीति के अंदर एक मेरा
मुझे ये कहना होगा कि ये एक प्लॉट है। ये इस तरीके की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति, चाहे वो किसी भी पार्टी ने करी हो, ये उन्होंने एक बहुत बहुत बढ़िया स्टेटमेंट अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बोली, और उन्होंने बोला जहां पे हॉर्स ट्रेडिंग का इशू है कि वो उस पार्टी को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। क्यों अक्रॉस पार्टी लाइन ये एक मोरालिटी नहीं एस्टैब्लिश की जा सकती? आप मुझे बताएं कितने बेशर्म। मुझे लग रहा है आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्द, ऐसे जिस हिसाब से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं समझ गया आप आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, पर आप करिए, वो आपका निजी डिसीजन है, मैं समझ चुका हूं। आई हैव रेड बिटवीन द लाइंस। मैं वो क्लिप संजय सिंह को भी भेज दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, बिलाल खान मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। क्या हुआ वो ऐसा सर्वेश के पास आने, राजीव बब्बर और संजीव उनियाल और देशरत्न निगम के पास आने के पहले बिलाल खान कैसे हुआ कि ओखला के अंदर आपने जो है वो एनमास ज्यादातर कांग्रेस को वोट कर दिया, आपने शकूर बुस्ती के अंदर ज्यादा कांग्रेस को वोट कर दिया, आपने सीलमपुर के अंदर कांग्रेस को वोट कर दिया। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि ओखला बल्ली मरान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो आपने सीमापुरी के अंदर जो है आपने जाके सीलमपुर के अंदर आपने कांग्रेस को वोट डाल दिया, मुस्तफाबाद के अंदर जाके आपने कांग्रेस को वोट डाल दिया। तो भाई क्या ऐसी मीटिंग हो गई? क्या मैं जानना चाहता हूं कि आपने बैक टू पवेलियन हो गए आप लोग एक तरफा, क्या बताना चाहे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई है। देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद देंगे। नहीं, मुबारक नहीं दे रहे आप बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, मैं मुबारक नहीं दे रहे आप। आपने मुबारक दी होती तो आप आम आदमी पार्टी को वोट डालते। 8% मैंने आम आदमी को नहीं वोट दिया, मैं आम आदमी का सपोर्टर। 8% वोट कांग्रेस पार्टी का बढ़ता है और 8% मैं बताता हूं मैंने क्यों दिया। मैंने मैंने कांग्रेस को वोट दिया, खुला बोल रहा हूं, और मैंने क्यों दिया ये भी वजह बताता हूं। बताइए। जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर, चाहे वो मौलाना साद को लेकर हो या मरकज को लेकर, जो हमारे मुसलमानों के जो है एक हकीम है जो वहाँ पर मरकज के जिम्मेदार थे, वहाँ एफआईआर कराने का काम किया। सीए एनआरसी के अंदर क्या कहा कि मुझे पुलिस मेरे अंडर कर दीजिए, हम उठा देंगे। तो वहाँ जो जो चीज़ें की गई थी, केजरीवाल सरकार ने हमेशा अगर कोई स्टैंड लेने की बात हुई मुसलमानों के मुद्दे पर, कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे अमीर, मैंने अभी दोबारा बताया, जो जमात होती है तबलीगी जमात, उसके अंदर सीआ के केसेस बताते हैं, जो कोरोना के अंदर के मरकज से इतने केसेस लिख रहे, पर्टिकुलर एक टिक करके कहते थे कि मुसलमानों को जो इन्होंने मरकज के नाम से बदनाम किया उसका बदला लिया गया। बदला लिया गया, सुनिए, बदला लिया गया। इतना बड़ा रेवलेशन मेरे शो पे हो रहा है। ओखला के अंदर जहां मैं रहता हूं, जाकिर नगर सीट से कांग्रेस को जिताया, मुसलमानों ने एक तरफा मतदान किया। और शाहीन बाग के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताया, आम आदमी पार्टी के जो वहां पर कैंडिडेट थे उसको निकालकर सर्वेश और राजीव आप सुन रहे। और वहां का इनका एमएलए, सुनिए, आम आदमी पार्टी का एमएलए अमानतुल्लाह खान को कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है मुसलमानों का। क्या हुआ? 4 सीटें उसको हरा कर भेज दिया गया, 2 बीजेपी ने ली, 2 कांग्रेस ने, 1 आम आदमी पार्टी ने। इतना इनका बेकार वहां पर रहा है प्रदर्शन, मैं आपको बता नहीं सकता। केजरीवाल खुला ये कहते हैं कि हम लोग जो है देश के अंदर काम करेंगे, लेकिन जो मुद्दे आते हैं, जब खड़े होने की बात होती है, मुसलमानों का कोई मसला आता है, सबसे पीछे भागते हैं। मतलब तो इसलिए हर मुसलमान ने एक तरफा वोट देकर कांग्रेस को जिताया, और मैं बिल्कुल फेवर करता हूं। अच्छा डिसीजन लिया, ऐसे नकारा। मैं चाहता हूं ये क्लिप निकाली जाए। बिल्कुल मतदान नहीं होना चाहिए हमारी तरफ से। ये पूरे इलेक्शंस का निचोड़ है सर्वेश और राजीव बब्बर। सर्वेश, आप चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। सर्वेश लिया गया है, मरकज का बदला लिया है, बब्बर को लाया जाए, संजीव उनियाल और देशरत्न निगम। आपने सुना ध्यान से क्या बोला है अभी बिलाल खान ने? मेरे पूरे इलेक्शन की गुत्थी को सॉल्व कर दिया है, जो पूरे इलेक्शन की गुत्थी को सॉल्व कर दिया। कोई इलेक्शन प्रेडिक्शन गलत नहीं है, जो स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई है ये इसका कोई आकलन नहीं कर सकता था, जो बिलाल खान ने आज रिवील कर दिया है शो के अंदर। सर्वेश, पहले आप राजीव बब्बर, आप दोनों आमने सामने आए। सर्वेश, आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं मुझे लग रहा है। सर्वेश, आप समझिए, आप जीते, तालियां, मैं कह रहा हूं जीते, आपको दिल्ली की जनता ने वोट दिया, 125 से ज्यादा आप सीट लेके आए, पर डिप इन वोट शेयर सर्वेश, डिप इन वोट शेयर 52, 53 से 42 पॉइंट समथिंग तक, और उसमें जितना आपका डिप हुआ उसका 90% इंक्रीज कांग्रेस पार्टी का हुआ। तो आप तो चक्रव्यूह में फंस गए। आप काम की बात कर रहे हैं, बिलाल खान चाहते हैं कि मुसलमानों का ध्यान रखा जाए, तो अब क्या करेंगे आप? कांग्रेस की जैसे मुसलमानों की तरफ जाएंगे, अपने एजेंडे पे स्टिक रहेंगे? सर्वेश, और फिर मैं आ रहा राजीव बब्बर। आम आदमी पार्टी हिंदू और मुसलमान पे नहीं, काम पे वोट मांगती है, और हमने काम पे वोट मांगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम
हमें आप हरा के दिखाओ, जहाँ जहाँ आपने कहा हमने कांग्रेस को हराया। तो इस बार हमने उस चक्रव्यूह को तोड़ा है और हमने कहा है कि जो भी काम की राजनीति की बात नहीं करेगा वो हार जाएगा। और 15 साल से भारतीय जनता पार्टी रूपी एक कूड़ा दिल्ली में था, उसे हमने ख़त्म किया है और उसको आगे लेकर आए हैं। और हमने ये बताया है कि अगर दिल्ली में काम की राजनीति की बात नहीं करोगे तो आपको दिल्ली से जिस तरीके से आपका सफाया किया उस तरीके से कर देंगे। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी को देश की सबसे नई पार्टी ने हराया है। आज दिल्ली को काम पर हराया है, मुद्दे पे हराया है। तो आज हमें उसकी चर्चा करने की ज़रूरत है कि हमने एमसीडी में क्या वादे किए, जिन पे आज दिल्ली की जनता ने हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया है। पूरा देश देख रहा है आज अरविंद केजरीवाल को एक नई उम्मीद के रूप में, और हम किस तरीके से उन एमसीडी के कामों को, उन वादों को पूरा करेंगे, अब उसकी चर्चा करने की बात है। आज ये चर्चा करने की बात नहीं और ना हम उस पर करेंगे। आज हम सबके लिए खुशी का दिन है, पूरे दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं। पर आप खुश नहीं दिख रहे मुझे, और जो हमने आप सर्वेश खुश नहीं दिख रहे मुझे। मैं देख रहा हूं आप खुश नहीं दिख रहे, क्योंकि अंदर आपको पता है कि आपने भी सोचा था कि बीजेपी 20 से नीचे आएगी और बीजेपी 100 का आंकड़ा छू चुकी है। खुश नहीं दिख रहे आप मुझे अंदर। अब इतने देर बाद मुझे आपकी स्माइल दिखी, खुश नहीं दिख रहे आप, अंदर से चिंता दिख रही है मुझे। नहीं, एकदम चिंता नहीं है। मैंने मिठाई सबसे पहले बांट दी है और सबसे पहले से मिठाई बांट रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा राजीव बब्बर होने का दावा करने वाली ये लोग कॉन्फिडेंट है। राजीव बब्बर, मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग फॉर द बीजेपी टू सेलिब्रेट आल्सो। 7 मुख्यमंत्री, 15 केंद्रीय मंत्री। नहीं, मैं कह रहा हूं कि राजीव बब्बर बीजेपी, आपको कुछ बीजेपी के लिए देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट ऑन दिस, और मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि पूरे इलेक्शन का निचोड़ इस बिलाल खान स्टेटमेंट, जिसको मैं तुरंत निकलवाना चाहता हूं, और ये मेरे शो का समरी है। ये मैं कह रहा हूं बीजेपी को वोट पड़े 39.09% राजीव बब्बर, विच इज जस्ट 0.5% मोर जो 2020 के चुनाव में पड़े थे। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट दिया जैसे लोग सोशल मीडिया में बात कर रहे हैं। प्रिसाइसली द इलेक्शन का निचोड़ है 8,56,000 वोट जो कांग्रेस पार्टी को पड़े, जिसके कारण ये इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 150 प्लस सीट जो जीतनी चाहिए थी वो उससे कम में आ गई। तो राजीव बब्बर, बीजेपी लैक्स द लीडरशिप इन दिल्ली, और उसके कारण आप अपने वोट बेस को कभी 40 के ऊपर ले ही नहीं जा पा रहे हैं, जो इस बार भी देखने को मिला है। क्या आप इस बात को स्वीकारेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत सिर झुका के दिल्ली के मैंडेट को स्वीकारूंगा, क्योंकि जनता का मैंडेट है। लोकतंत्र में कोई पार्टी महान नहीं है, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। जनता का जो मैंडेट है वही बड़ा है। तो जनता का जो भी मैंडेट है, हम पार्टी में एज ए टीम उसको स्वीकार रहे हैं। पहली बात तो ये। पर आज जनता ने और भी मैंडेट दिए जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार आम किया, जो भ्रष्टाचार जो है सत्येंद्र जैन ने किया, आज उनकी तीनों सीटें हारे हैं। दिल्ली की जनता ने ये भी फैसला दिया है, दिल्ली की जनता ने ये भी फैसला किया है कि एक्साइज पॉलिसी में सर्वेश आपको रिबर्टल का मौका दूंगा, उनको कंप्लीट करने दिए, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला। विनम्रता से आप मेरी बात सुनिए फिर बोलिएगा। एक्साइज पॉलिसी में 2 से 12% कमीशन करके 6% खाने वाले हमारे सिसोदिया साहब को भी दिल्ली की जनता ने मैसेज दिया है। 4 में से 3 सीटें वो भी हारे हैं। दिल्ली के मैंडेट में बहुत सारा संदेश है। हमें कम से कम 20 सीटें 500 वोटों से नीचे हारी हैं, उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। और इस मैंडेट का आकलन करते हुए इस मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं बड़ा परेशान हूं कि किस तरीके से ये पार्टी काम कर रही है, और किस तरीके से मैं देख रहा था संजय सिंह जी जीतने के बाद भी इतने फ्रस्ट्रेटेड थे। इतने बड़े नेता हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे थे। और आज सुबह सौरभ भारद्वाज ने जो किया वो तो कमाल ही किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम, जब भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही थी तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ईवीएम जो है उसमें सरकारी एम्प्लॉय वोट देते हैं, सरकार वोट खोल के देख लेगी, इस डर से वो बीजेपी को वोट देते हैं। यानी इलेक्शन कमीशन का अपमान, सरकारी एम्प्लॉइज का अपमान और लोकतंत्र का अपमान। सर्वेश जवाब दे। दिग्गज, आपके जो दिग्गज है उनके एरियाज में देखिए सर्वेश, 2 बातें। राजीव बब्बर आपने अपने पॉइंट को दिया। मैं लेट मी थ्रो अ फॉलो अप क्वेश्चन एंड उसके बाद मैं आना चाहता हूं देशरतन निगम और संजीव। देखिए सर्वेश, अरविंद केजरीवाल, जितना भी वोट आम आदमी पार्टी को पड़ा वो अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे पड़ा, पर साथ में फैक्ट ये भी है कि सत्येंद्र जैन के इलाके के अंदर आप मेजॉरिटी वोट्स हारे। आप अगर मैं बात करूं साथ में कालका जी के अंदर भी मेजॉरिटी वोट्स हारे, और कैलाश गहलोत जी के एरियाज के अंदर भी मेजॉरिटी वोट हारे। तो क्या आपको ये सता रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल आपका पॉजिटिव फैक्टर है, वहीं ये सब जो है ये आपके पार्टी को पीछे लेकर गए, और जितना ज्यादा आंकड़ा आना चाहिए था उतना आंकड़ा नहीं आ पाया? सर्वेश
क्योंकि वादा सर्वेश देखिए, 20 उस से तरीके नीचे से सीटें आप का देखेंगे दावा तो आप ही कर रहे थे। प्रधानमंत्री 20 से नीचे सीटों का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी बीजेपी के लिए। देखिए, दिल्ली ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है हमको। अगर इस तरीके से आप बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री जी के वार्ड एरिया का चुनाव हुआ, वो खुद बनारस से एमएलसी की सीट हार गए, उपचुनाव में विधायक की सीट हार गए, हमारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके क्षेत्र की सीटें वो हार गए थे। तो इस तरीके की चर्चा का कोई मतलब नहीं बनता है। ओवरऑल बीजेपी को कहाँ से कहाँ दिल्ली की जनता ने पहुँचा दिया। आप देखिए कि आप किन 183 सीट्स पे थे और आपको कहां 100 के आंकड़े पे लेके चली गई। तो दिल्ली की जनता ने बता दिया कि ये वीडियो बनाओ की राजनीति आपकी नहीं चलेगी। आप डेली ये वीडियो बना के दिल्ली में काम नहीं, अगर आपकी जिम्मेदारी कूड़ा साफ करने की है तो आपको कूड़ा साफ करना पड़ेगा। वीडियो एडिटिंग करके आप दिल्ली में एमसीडी में सरकार नहीं बना सकते। और भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करे कि इतनी नेगेटिविटी के साथ जीने से क्या फायदा है। वो एमसीडी में अगर उनका काम था कूड़ा साफ करना, कर्मचारियों को वेतन देना, अच्छे स्कूल बनवाना, उसकी बात करें। आम आदमी पार्टी उसकी बात करती है, इसलिए हम उसमें सरकार में आए हैं। हमने दिल्ली की सरकार में भी, दिल्ली विधानसभा में भी ये वादा किया था। दिल्ली में पब्लिक मैंडेट देती है। आज एमसीडी में भी दिल्ली की जनता को भरोसा हुआ, उसने हमें ये मैंडेट दिया है और इसको पूरे रूप से हम स्वीकार करते हैं कि अच्छा काम करेंगे और इस मैंडेट को और बढ़ाएंगे आगे आने वाले समय पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं ने ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट दिया और इस वक्त आम आदमी पार्टी के पास बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है। इसमें स्पष्टीकरण है। इट्स नॉट अ हंग मैंडेट, इट्स नॉट अ स्प्लिट मैंडेट और एक एब्सोल्यूट मैंडेट है, इसकी बात है। पर मैं इस मैंडेट को साथ में डाइसेक्ट भी कर रहा हूं, इसीलिए बात है। तो मैं संजीव उनियाल, सर्वेश मिश्रा, एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, मैंडेट इज मोर देन 125 सीट्स फॉर दी आम आदमी पार्टी, जो 125 के आंकड़े के ऊपर है। पर साथ में एक बात है जिसकी बात बिलाल खान कर रहे हैं और मैं देशतन निगम, संजीव उनियाल और बिलाल खान को लाना चाहता हूं। देखिए, देशतन निगम, दिस इज नॉट अ विक्ट्री फॉर द बीजेपी, ये कंसोलेशन प्राइज भी नहीं है। द मैंडेट जो है देशतन निगम वो स्पष्ट है, वो है आम आदमी पार्टी के लिए। पर साथ में देशतन निगम एक और जो विषय है जिसको मैं बार बार एज यहाँ पे एनालिसिस करना चाहता हूं, देशतन निगम, संजीव उनियाल और बिलाल खान को लेकर आए कि कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा इस इलेक्शन के अंदर बढ़ी है, क्या इसके लॉन्ग टर्म मायने होंगे दिल्ली की राजनीति के अंदर कि जो इलेक्शन अब ट्राइपोलैरिटी की तरफ जा सकता है आने वाले 4 साल में, 5 साल के अंदर? देशतन निगम जी, डू यू एंटिसिपेट दैट? क्योंकि अभी तक ये पूरा इलेक्शन बाइपोलर और ये भी लार्जली बाइपोलर ही है। देशतन निगम, पहले आप बिलाल खान और संजीव उनियाल को दिखाइए। देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं। उन्होंने ये इलेक्शन जीता है और 126 सीटों से सिर्फ वो 8 सीट ऊपर है। इस बात का आपको संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और उन्होंने अगर 2020 के असेंबली इलेक्शन से देखा जाए और आज के एमसीडी इलेक्शंस देखा जाए, उन्होंने 65 वार्ड अपने खोए हैं आम आदमी पार्टी ने, और बीजेपी ने 51 वार्ड गेन किए हैं। तो ये बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव चीज है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 12% करीब कम हुआ है। तो बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उतना नहीं मिला, लेकिन वोट शेयर बढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और कोर वोटर बेस है, वो वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई सेंध नहीं लगा पाया। बाकी कांग्रेस का इधर उधर हो रहा है, आम आदमी पार्टी में जा रहा है, उधर से निकल के कांग्रेस में आ रहा है, वो एक अलग बात है। कांग्रेस अच्छा कर रही है, उनको शुभकामनाएं, अच्छा उनको करना चाहिए, नेशनल पार्टी है, और लेकिन उनको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और दूसरा बात मैं ये भी बोलूंगा, जीतते ही प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा दी। अब जिम्मेदारी का बोझ पता लग रहा है कि क्या वो कर पाएंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, किस तरह से भ्रष्टाचार को, वो जो सबको दिख रहा है, एंटी करप्शन जिस तरह से वो आए थे, निकल के आए थे और करप्शन में पूरी तरह लिप्त पाया गया। एक मिनिस्टर उनका जेल में है, पंजाब में भी उनके हेल्थ मिनिस्टर जेल में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उन इलाकों में जहां पर ये भ्रष्टाचार से लिप्त मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको वहां की जनता ने एक सीख भी दी है। बीजेपी की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उसको उनको और मजबूत करना पड़ेगा और कोई फेस भी ऐसा लाना पड़ेगा। है इनके पास, बीजेपी के पास बहुत टैलेंट है, फेस ऊपर लाइए और इन सब लोगों से सामने 1 to 1 फेस टू फेस इनसे आपको भिड़ना पड़ेगा, फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। पर आज की मैंडेट स्पष्ट है और मैंडेट स्पष्ट है। मैं संजीव उनियाल और वापस से सर्वेश आपके पास आना चाहता हूं और साथ में मैं राजीव बब्बर के पास भी आना चाहता हूं। सर्वेश, देखिए, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने वादे इतने सारे किए हैं। पर साथ में सर्वेश, क्या ये चिंता सता रही है आपको कि जो मेयर है वो आपकी पार्टी का नहीं इलेक्ट होगा
और मेयर के इलेक्शन के अंदर अल्टीमेटली वोट डालना होगा। एंड इलेक्शन इज अबाउट कौन अल्टीमेटली ज्यादा वोट, इसमें अपने जब वोटिंग होगी फ्लोर पे तो किसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो सर्वेश, क्या डर है कि मेयर ऐसा तो नहीं आम आदमी पार्टी का ना हो और भारतीय जनता पार्टी का मेयर हो जाए? सर्वेश नहीं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सबने देखा है कि किस तरीके से जिस पार्टी की ज़्यादा सीटें आई हैं हमारा ही मेयर होने वाला है। इसमें तो कोई सोचने और चिंता की बात ही नहीं है। ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता है कि मेयर किसी और पार्टी का होगा। मेजॉरिटी के साथ हम आए हैं, बहुत ही ढेर सारी सीटें हमारे पास 134 सीट्स हैं, तो हमारा ही मेयर बनेगा। और दिल्ली को हमने वादा किया है कि एक साफ सुथरी दिल्ली देंगे, उस वादे को पूरा करने की अब हम तैयारी कर रहे हैं। मेयर तो हमारा होना ही है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। बीजेपी का जो ट्रेंड है, वो जो सोच रही है कि वो तो बहुत चिंताजनक है। अभी भी कई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा कहेंगे किस तरीके से होगा भाई, कौन सी राजनीति आप लोग सीखे हो कि आप 100 के लगभग सीटें आए और 134 को आप कह रहे हो कि नहीं हम अपना मेयर बना लेंगे। आप किस तरीके से बना लोगे? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या आप हर जगह जिस तरीके से बात करते हैं आप ऑपरेशन राजीव बब्बर जी, क्या आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आपके टच में हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ फियर फैक्टर पैदा करना, गुमराह करना इनकी आदत है। हमने कब कहा कि हम अपना मेयर बना लेंगे? आदेश गुप्ता जी ने कहा कि मेयर जो है वो कौन बनेगा वो देखा जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर तेजिंदर बग्गा ने बोला कि बीजेपी का मेयर बनने वाला है। नहीं, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ऐसा है, देख लीजिए मेरी बात को मैंने उनके दोनों के स्टेटमेंट सुने। बोलिए प्लीज। देखिए, शाम के वो स्टेटमेंट मैंने सुने हैं। देखिए, इसमें क्या है, निगम के अंदर लोकतंत्र में ये जो मेयर का चुनाव है वो सीक्रेट बैलेट से होता है। तो हम तो कह ही रहे हैं जिसके पास मेजॉरिटी होगी उसका मेयर होगा। तो इसमें कहाँ चिंता हो रही है इनको? ये तो वैसे ही अभी जैसे संजय सिंह जी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, आपको याद है ना, वो जो इन्होंने एक शुरू किया था वो ऑपरेशन लोटस बदनाम करने के लिए। तो 4 बजे शुरू हुआ, एक एमएलए ने बोला, 5 एमएलए से बात हुई, फिर मंत्री ने बोला 7 से हुई, फिर वो आए हमारे मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा 34 से संपर्क हुआ, और फिर आतिशी ने रात को कहा 934 लोगों से ऑपरेशन लोटस पे पूरे देश में बात हुआ। तो ये इन लोगों की हरकतें हैं। ये 4 बार माफी मांग चुके हैं, ये बिहार, झारखंड, मेघालय सब भूल गए। नितिन गडकरी साहब से माफी मांग चुके। गुमराह करना, झूठ बोलना, भाई मैं बहुत जिम्मेवारी से ऑफिशियली पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जिसके पास बहुमत है खरीदने का काउंटर किस पार्टी के पास है? खत्म। कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन कहाँ है? जब मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है तो फिर मेयर भी सर्वेश आपका ही होगा। नहीं, कंफ्यूजन कहाँ है? तो कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन का सर्वेश रूप से हमारा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जो प्रवक्ता इस तरीके का बयान दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। पार्टी में कुछ जयचंद है जो कहीं बाहर जा रहे हैं तो इनको चिंता करनी है। हम पे क्यों इल्जाम लगाते हैं? अपनी पार्टी के जयचंद तुम ढूंढो भाई। तुम्हारे को बहुमत मिला है देश में, तो आप जयचंदों से सरकार बनाती है भारतीय जनता पार्टी। अरे काहे को? इस जयचंदों से सरकार तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। झारखंड देखिए, महाराष्ट्र देखिए, बिहार देखिए, मेघालय देखिए, 300 से ज्यादा जो कहाँ देखेंगे, गोवा देखिए, कहाँ कम से कम देश की जनता का अपमान मत कीजिए। कम से कम देश की जनता का। मैं दिल्ली में इस मैंडेट को स्वीकार कर रहा हूँ और मैं दिल्ली के मैंडेट का स्वागत कर रहा हूँ। तो आप क्या ही खुला हुआ आप है? भी देश के मैंडेट का स्वागत कीजिए। इस वक्त जो है मैं बताना चाहता हूं कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारे पार्षदों के पास फोन आना शुरू हो गए हैं। यह बहुत बड़ा आरोप है। हमारा कोई पार्षद निकलेगा नहीं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का बहुत बड़ा बयान है। यह बहुत बड़ा बयान है संजीव उनियाल जी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया है। मतलब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर संजीव उनियाल और बिलाल खान और कपिल मदान। मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। संजीव उनियाल, राजीव बब्बर क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने कौन से पार्षदों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? कौन से पार्षदों को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं आप? ये देखिए क्या है, ये झूठा नैरेटिव जैसे पहले। अरे उनके पास बहुमत है ना। अरे तो आपके पास बहुमत है, तुम अपने पार्षदों का ध्यान रखो भाई, अपना मेयर बनाओ। काहे को चिंतित हो रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट करना। सर्वेश ये झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं क्या आप? सर्वेश आप ये झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? ये तो नैरेटिव सेट करते हैं भाई। देखिए इनके बड़े नेता और बड़े प्रवक्ता इनके बयान दे रहे हैं, कुछ देर बाद इनकी कॉल आनी शुरू हो जा रही है और ये कह रहे हैं कि हम झूठे हैं। इनके नेता बयान दे रहे हैं कि हमारा मेयर बनेगा, कैसे बन जाएगा? आखिर ये कहीं तो प्रयास कर रहे हैं, ये लगे तो हैं।
प्रदीप मैं जवाब दूंगा विधायक इसका। जिस तरीके से विधायक एक लाइन। खरीदते हैं, अभी पार्षद खरीदने एक पे लाइन, उतर एक आए हैं, लाइन, एक कल कोई लाइन। बीडीसी और प्रधान एक लाइन। खरीदने पे आ जाएंगे। ये एक लाइन। भारतीय जनता एक पार्टी लाइन है। बोलूंगा। ये पहले विधायक एक खरीदते लाइन थे, अब बोलूंगा। पार्षद खरीद रहे हैं। संजीव मुनियाल जी, आप तब से पेशेंटली सुन रहे थे। कैसे क्या भूल गए क्या? चंडीगढ़ में किसकी सीटें ज्यादा थी? चंडीगढ़ में किसकी सीटें ज्यादा थी बताइए? एक लाइन बोलता हूं चंडीगढ़ सर। में हमारे पास बोलिए, एक लाइन बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के पास थी। किसका इसलिए मेयर ये बना? प्रवक्ता आप ऐसे कैसे बुलाइए बनवाया जिनको मेयर? टीवी पे भूल गए बात क्या? करनी आती हो। बोलिए। सुनिए भाई, शांति रखिए सर। एक लाइन मैं बोलना चाहता हूं। चंडीगढ़ में किसका मेयर बना? चंडीगढ़ में ज्यादा सीटें अरे किसके पास एक थी? लाइन का बस उत्तर दे बता दीजिएगा दीजिए ना, आप। एक लाइन का उत्तर दे दीजिएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा टीवी चैनल पे। एक क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए सर। आप मुझे बताइए कि पिछली बार जब दिल्ली में इन्होंने शोर मचाया लोटस, ऑपरेशन लोटस का, उस समय इनके सब पार्टी वालों ने कहा ना किसके फोन आए, हम समय आने पर बता देंगे, बोला ना सब नेताओं ने, बताया क्या? सर्वेश 10 सेकंड से बटल। ये झूठे लोग हैं। इनका अरे वो काम है। जीते हैं अभी। ये सर्वेश बताइए बटल। जो पहली जो बात जो तो अपनी हमने सीटें हार किस गए, तरीके एक्साइज से की हेराफेरी किस करने वाले, तरीके से दो उनका लोगों काम का ही यही स्टिंग है। भी जारी किया। अरे कहाँ स्टिंग दिखाओ भाई, कौन सा स्टिंग? एक स्टिंग भी जारी किया। अरे कैसे किस बैठ के तरीके से चर्चा आपने हो रही राजीव थी? बब्बर जी, ये दूसरी पूरा बात माहौल जो है, एक पूछा था सेकंड मैंने। राजीव बब्बर जी, म्युनिसिपल ये पूरा कॉर्पोरेशन माहौल में जो है ना, ये 14 आदेश सीटें गुप्ता जी ने आम आदमी बनाया। पार्टी एक की, सेकंड भारतीय सर्वेश, जनता पार्टी की 12 सर्वेश सीटें एक कैसे बन गया सेकंड। मेयर आपका? नहीं, सुबह से बीजेपी, सर्वेश एक सेकंड, राजीव बब्बर जी इतने इनोसेंट मत बनिए। सुबह से बीजेपी के नेताओं ने ट्वीट करके कहा कि मेयर कौन बनेगा देखेंगे, चंडीगढ़ क्या हुआ। तो आपने ही जो पूरा ये माहौल है ना, और ये जो पूरा सस्पेंस है, आपने ही क्रिएट किया है। तो आप ऐसा मत समझिए कि हमने कुछ किया नहीं और वो हुआ नहीं। पूरा नैरेटिव की शुरुआत आपके उधर से ही हुई है इस बार, राजीव बब्बर जी, है ना? नहीं, अब रुक, मेरे को संजीव मुनियाल के पास आना है। संजीव मुनियाल के पास आना है। संजीव मुनियाल तब से पेशेंटली सुन रहे थे। संजीव मुनियाल और मेरे साथ कपिल मदान, बिलाल खान और देशरतन निगम। संजीव मुनियाल, इस इलेक्शंस ने ध्वस्त कर दिया AIMIM के बोगी को। AIMIM ने 0.62% वोट्स मिले, मतलब मुस्लिम्स हैव आल्सो रिजेक्टेड AIMIM। संजीव मुनियाल, इसको लार्जर नेशनल पॉलिटी में आप कैसे देखते हो? तब से आप सुन रहे थे अनइंटरप्टेड। मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहता हूं संजीव मुनियाल, आपका पूरा टेक इलेक्शंस के ऊपर, फिर कपिल मदान, बिलाल खान, देशरतन निगम। 3 बातें प्रदीप भंडारी में कहना चाहूंगा। यस्से स्नेहु भयम तस्से। मुझे लगता है पहली वाली बात जो बिल्कुल लेटेस्ट जो सिसोदिया जी ने बोला अभी कि भाई लगातार हमें फोन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है जब भी कोई संगठनात्मक पार्टी नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिस पार्टी का वीक होता है, जिसमें कार्यकर्ता निर्माण की बजाय सिंगल पार्टी सिंगल मैन शो होता है, वन मैन शो होता है, वहां पे इस तरह का डर लगातार बना रहता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी नहीं होती, वहां कैडर बेस्ड व्यक्ति नहीं होता, कहीं से छिटक कहा संजीव मुनियाल, कितने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी लेकर आ गई? ये कितने कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी लेकर आ गई, जो कल तक बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, जो कल तक आरएसएस के खिलाफ बोलते थे, वो सब ये सब राजनीति में मैं नहीं मानते। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं। संजीव मुनियाल जी, पहली बात तो ये थी जो मैंने आपको बोली, इसीलिए उनको डर लगता है क्योंकि कहीं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो है नहीं, कार्यकर्ता निर्माण का प्रोसेस तो हुआ नहीं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इलेक्शंस को लड़ा गया, लगता था कि बिल्कुल सिकुड़कर 20-30 सीटों पर केजरीवाल ले जाएंगे, जो कि हमेशा मेधावी छात्र के नाते माने जाते हैं और 85-90% का रिजल्ट पाते हैं। परंतु आज सिर्फ आप देखिए 125 की बहुमत को लेके और उस पार्टी से कितनी आगे हैं, सिर्फ 5, 7, 8 लोगों की बनिस्बत अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए, बधाई के पात्र जरूर हैं। परंतु ये लगता है कि जो कोर वोटर था भारतीय जनता पार्टी का, वो तो चिपका रहा, परंतु इनका वोटर बाहर निकल कर नहीं आया। क्यों नहीं आया? नहीं तो वो थंपिंग मेजोरिटी से जीतते। उसको लगा कि करप्शन, चंपई तेल मालिश, सर्जिकल स्ट्राइक्स वाला जो था उसकी तरफ गया था, और साथ साथ इनकी करप्शन से लेके इनके ये एंटायर इलेक्शन, बिलाल खान, बिलाल खान स्टेटमेंट। 2 बातें और, 2 बात और, एक बात और, सिर्फ 3 बातें और कहूंगा। अमनतुल्ला खान, जैसे बिलाल खान ने बोला, और इसी तरह आप देखिए कि अतीशी वाले एरिया में, सत्येंद्र जैन वाले एरिया में, और आपके सामने अहलावत वाले एरिया में जो इनके ट्रांसपोर्ट मंत्री, इन सबके सामने नजर आया कि वहां पर बुरी तरह आम आदमी पार्टी हारी है। लोग समझ गए कि करप्शन के साथ नहीं है। और एक बात और, बिलाल जी, आज मैं माफी चाहता हूं, समय एक बात और बिलाल खान की, 1 सेकंड मेरे पास। संजीव जी, आज मेरे को पता है मैंने कम समय दिया। प्रदीप 5 सेकंड, 5 सेकंड। जिस तरह से एक बार बिलाल खान की बात, जिस तरह से आपने एनालाइज किया कांग्रेस पार्टी को, वाकई सराहना के पात्र है। परंतु क्यों किया? आप ये देखिए कि मुस्लिम लोग एक साथ एकजुट होकर, चाहे मोची हो चाहे, बिल्कुल, मेरे पास समय इतना ही है दोस्तों। मेरे लिए सिर्फ हेडलाइन यही है
कि आम आदमी पार्टी ने बहुमत से ज्यादा के आंकड़े को कंफर्टेबली छुआ है और क्रॉस किया है और मुस्लिम्स ने इन मास कांग्रेस पार्टी को वोट किया है। यही दो हेडलाइन है इस इलेक्शन की। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हिमाचल और गुजरात के नतीजों को सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर देखिएगा। 10 बजे मैं वापस से और इन आंकड़ों को इन डिटेल एनालाइज करूंगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लड़ेगा जनता का मुकदमा।